अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें एक हम ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इस डिश का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। सफ़ेद चनों में दूध डालें और कमाल देखें। वाकई जब आप सफ़ेद चनों में दूध डालेंगे, ये इसका ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये चने। आप फिर इसको उबले हुए अंडों के साथ या अचार के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है। चाहे नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में या रात के खाने में, ये इतना मज़े का सालन बनता है कि हर मौके पे, इवन आप इसको दावतों में भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। ऐसी मज़ेदार ये डिश है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। सफ़ेद चनों में चूँकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है तो आप दिल खोल के डालें। मैंने तकरीबन पौना कप ऑयल लिया है, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने 2 अदद लौंग डाले हैं, 2-3 पत्तियाँ बादिया फूल की डाली हैं। ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे गरम मसाले क्योंकि हमने इनको बाद में पीसना है। तो सिर्फ़ 1-2 पत्ते जो हैं बादिया फूल के हैं। और काली मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा जाएगा और एक छोटी इलायची है और ज़ीरा है 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के हम घी में थोड़ा सा भून लेंगे। फिर मैंने इसमें 1 अदद प्याज डाला है और लहसुन के 3-4 जवे जाएंगे। और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें आप अदरक का। इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो ये मसाले ऐड किए हैं ये साबुत ही तकरीबन डाले हैं। प्याज भी मैंने मोटा मोटा काटा है क्योंकि अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन पौना कप उबले हुए चने लिए हैं मैंने। चने मैंने सारी रात भिगो के इनको नमक डाल के 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। बहुत अच्छे गले हुए चने हैं हमारे। और फिर इन चनों के साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप दूध, 1 छोटा कप दूध डाल के इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। और अब फिर मैंने ब्लेंड करने के बाद इसमें चने ऐड किए हैं, तकरीबन 2 से 2.5 कप उबले हुए चने। और फिर मैंने साथ ही इसमें एक बड़ी इलायची डाल दी है। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। 2 साबुत कश्मीरी मिर्च जाएंगे इसमें और सूखा धनिया जाएगा इसमें थोड़ा सा। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन दे देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाला जात जो हैं बहुत अच्छी तरह से चनों में मिक्स हो जाएं। फिर आप इसका ढक्कन खोलें और अपने हिसाब की ग्रेवी जो है आप पानी डाल के रख सकते हैं। चाहे तो बिल्कुल इस तरह से सूखे सूखे रहने दें, या फिर जैसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ वैसे पानी ऐड करें। 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत ऐसे ही डाल दें। और आखिर में इसमें फिर मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच देसी घी के डाले हैं। इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। फिर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। काली मिर्च साबुत भी मैंने पहले डाली थी और आखिर में भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी कम ही लग रही है। सुरख मिर्च का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही इसमें हल्दी जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने उबले हुए 3 से 4 अंडे ले लिए हैं। बिल्कुल आखिर में हम इनको ऐड करेंगे। फिर नान के साथ आप इसको सर्व करें या तंदूरी रोटी के साथ, और साथ में अचार हो तो क्या ही बात है। तो इतने मज़े के ये चने बन जाएंगे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। और जो साबुत गरम मसाले मैंने शुरू में डाले हैं, जब हम इनको इस तरह से चनों के साथ पीसेंगे ना तो इनके थोड़े थोड़े से ज़रे जो आते हैं वो उनका फ्लेवर ही और होता है। जो हम गरम मसाला पाउडर डालते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क रहेगा। और जो ताज़ा पीसते हैं मसाले तो उनके साथ इसका जायका भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।